Hello, guys, welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and be happy. Now, we will start the current affair of 8 January 2026. Question number first: which AI powered tool provided the real time multilingual speech to the text translation at the TAI Global Summit 2026 in Jaipur? जनवरी 2026 में जयपुर में आयोजित जो टाई ग्लोबल समिट में वास्तविक समय बहुभाषी स्पीच टू द टेक्स्ट अनुवाद करने वाला एआई टूल कौन सा था? ऑप्शन ए इज अनुवादनी, ऑप्शन बी इज भाषा सेतु, ऑप्शन सी इज श्रुतलेख या ऑप्शन डी इज डिजीवानी. व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, श्रुतलेख. इसके अंदर तीन चीज़ों की बात की गई है. एक तो लाइव स्पीच ट्रांसक्रिप्शन की, रियल टाइम ट्रांसलेशन की और मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन की. इस समिट में और क्या किया गया है? इसमें पैनल चर्चाओं और मुख्य स्तरों में जो भाषाई बाधाओं को कम किया गया है और प्रतिभागियों के लिए जो समावेशन है और उनकी जो पहुंच सुनिश्चित की है. और यह जो भारत में भाषा आधारित एआई टूल, एआई तकनीक के व्यवहारिक उपयोग को भी दिखाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड: which modern warfare force was created by the Indian Army in January 2026 to integrate drone technology in combat operations? जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा किस आधुनिक युद्ध बल को ड्रोन तकनीक के लिए बनाया गया है? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए इज रुद्र, ऑप्शन बी इज गरुड़, ऑप्शन सी इज भैरव या ऑप्शन डी इज त्रिशूल. Our right answer is option number C is the correct answer, भैरव. जो भारतीय सेना ने जो भैरव नामक आधुनिक युद्ध बल की स्थापना की है, इसमें 1 लाख से अधिक, कितने, 1 लाख से प्लस जो हैं आपके ड्रोन ऑपरेटिव शामिल किए गए हैं. ठीक है. और यह जो बल है, यह बल ड्रोन जो है तकनीकी को वास्तविक सैन्य अभियानों में उपयोग करेगा. और भैरव विशेष ऑपरेशन और उच्च गति हमलावर कार्यों के लिए तैयार किया गया है, ताकि जब भी कभी हाई लेवल पे कोई हमला हो तो उसका यूज़ किया जा सके. और इससे होगा क्या? जो पैरा स्पेशल फोर्स हैं और नियमित इन्फेंट्री के बीच की क्षमता को बढ़ाया जा सके. और इससे सीमा सुरक्षा और जो तकनीकी युद्ध हैं उसमें इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए भी इसको तैनात किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3: which state announced the Tamil Nadu Assured Pension Scheme TAPS to provide pension equal to 50% of the last drawn salary for state employees and teachers? किस राज्य ने अपने कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने के लिए जो टैप्स नामक एक घोषणा की है? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए इज केरला, ऑप्शन बी इज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज कर्नाटका या ऑप्शन नंबर डी इज आंध्र प्रदेश. यहाँ पे टैप से ही पता चल रहा है कि ये तमिलनाडु की स्कीम है. ठीक है. तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ के जो आपके सीएम हैं, कौन है यहाँ के सीएम? यहाँ के सीएम हैं एम के स्टैलिन. इन्होंने अनाउंसमेंट की है. ठीक है. और तीन चीज़ों पे फोकस किया गया है: पेंशन पर, ग्रेजुएटी पर और फैमिली पेंशन पर. अब जो इसमें यह जो योजना है वो पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की तरह लाभ प्रदान करती है, और जिससे कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हैं उनके वित्तीय सुरक्षा में सुधार देता है. और इससे कर्मचारी जो यूनियन है उनके विरोध को भी शांत किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4: which country's professional can apply for India's new EB4 business visa for industrial and investment activity up to 6 months? किस देश के जो व्यावसायिक पेशेवर हैं अब भारत के लिए नए EB4 बिजनेस वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए इज जापान, बी चाइना, सी साउथ कोरिया या डी सिंगापुर. और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, चाइना. ठीक है. और ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है. EB4 बिजनेस जो है कब से स्टार्ट हुआ है? हम यहाँ लिख देते हैं 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है. और इससे होगा क्या?
जो चीनी व्यवसायी हैं उनको भारत में औद्योगिक और निवेश गतिविधियों के लिए 6 महीने तक रहने की अनुमति है। और वीज़ा पूरी तरह से कैसा है, ऑनलाइन है। और इसका उद्देश्य जो है उत्पादन, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी कार्यों में सुविधा प्रदान करना और भारत चीन व्यावसायिक संबंधों को सुधारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which organization enabled online ticket booking for over 170 centrally protected monuments and museums through the ONDC network in January 2026? जनवरी 2026 में ओएनडीसी नेटवर्क पर 170 से अधिक केंद्रीय संरक्षित स्मारक और संग्रहालयों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग किसने सक्षम किया है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने किया है, ऑप्शन बी इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया है, या फिर लास्ट ऑप्शन इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया। किसने किया है? अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है। अब एएसआई जो है इसने स्मारक और संग्रहालयों के लिए ओएनडीसी नेटवर्क पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान की है। इससे होगा क्या, जो टिकट बुक करने में आसानी होगी और लंबे जो लाइन लगी रहती है उसकी समस्या से भी बचा जा सकेगा। और यह पहल पर्यटन में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देती है, और ताकि हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रही है तो इसका भी हो, और सार्वजनिक सेवाओं को पारदर्शिता और पहुंच में सुधार करती है, ताकि सब लोग इस तक पहुंच सके और इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, तो इजीली एक्सेस हो और ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, दो चीज़ों पे फोकस किया गया है। Who is the author of the book History That India Ignored, highlighting lesser known aspects of India's freedom struggle? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम की अनदेखी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं? ऑप्शन ए इज रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी इज प्रेम प्रकाश, ऑप्शन सी इज विलियम डेलरिम्पल, ऑप्शन डी इज विपिन चंद्रा। और राइट आंसर इज प्रेम प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई ये जो पुस्तक है, इसमें स्वतंत्रता संग्राम के जो अनसुने नायक हैं यानी छोटे विद्रोह जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, तो उसको फोकस में लाने के लिए ये पुस्तक लिखी गई है। और क्रांतिकारी आंदोलनों और कम चर्चित विद्रोह हैं, और जैसे कि वेलोर का विद्रोह हो गया, इम्फाल की लड़ाई होगी, इस पर प्रकाश डाला गया है इस पुस्तक में। और यह जो मुख्य धारा की कहानियों को चुनौती देती है और युवाओं के लिए स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी को सामने लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच सिटी इज होस्टिंग द नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 एम्ड एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल टेक्सटाइल हब बाय 2030? 2026 का जो राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन है वो किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए शिलोंग, बी इम्फाल, सी गुवाहाटी, या डी अगरतला। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गुवाहाटी असम के अंदर ये आयोजित हो रहा है। ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किस चीज़ पर फोकस कर रहा है? ये फोकस आपका पॉलिसी पर, इन्वेस्टमेंट पर, सस्टेनेबिलिटी पर, और आपका टेक्नोलॉजी पर। ठीक है। और इससे होगा क्या, सेंटर और स्टेट का, सेंटर और स्टेट का के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा। और इनहेंस, और क्या इनहेंस होने वाला है? एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
Which initiative did Assam Governor Lakshman Prasad Acharya launch to promote value-based education for children aged 4 to 14 years? असम के जो राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किस मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है उन्होंने? नेक्स्ट ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज शिक्षा मित्र, ऑप्शन बी संस्कारशाला, ऑप्शन सी इज विद्या भारती या ऑप्शन डी ज्ञान ज्योति। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, संस्कारशाला। आपको याद रखना है ये एज ग्रुप 4 से 14 साल। किसने किया है? असम के गवर्नर ने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने लॉन्च किया है। ठीक है। और इसके अंदर होगा क्या? बच्चों के अंदर अर्ली एज में, इन अर्ली एज में जो सोशल वैल्यूज़ हैं, है ना, कल्चर वैल्यूज़ हैं, यानी ओवरऑल वैल्यूज़ को, चाहे वो सोशल हो, कल्चर हो या मोरल हो, सबको इंक्रीज करना है। और इट कॉम्प्लीमेंट फॉर्मल एजुकेशन एंड emphasize ethics, character building and social awareness from the early age. Next question, question number 9. India Energy Week IEW 2026 scheduled from 27 to 30 January 2026 will be held in which state? जो 27 से 30 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाला इंडिया एनर्जी वीक 2026 किस राज्य में होगा? ऑप्शन आर ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गोवा में होगा ये। ठीक है। और इससे होगा क्या? जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, सीईओज हो गए, है ना, मिनिस्टर्स हो गए, ये क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी पर। इसमें क्या डिस्कस होगा? एनर्जी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट पर और डीकार्बनाइजेशन पर। ठीक है। कौन कौन शामिल होंगे इसमें? आपके पहले हमने बताया पॉलिसी मेकर, सीईओ और मिनिस्टर्स। ठीक है। और यह भारत के ऊर्जा में जो है वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करेगा और निवेश और नवाचार को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Which organization organized the Niveshak Shivir in Bengaluru January 2026 to resolve unclaimed dividend and share? निवेशक शिविर जनवरी 2026 में बेंगलुरु में किस संगठन ने आयोजित किया है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए सेबी, डी इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी आरबीआई या ऑप्शन नंबर डी एनएसई। our right answer is option number B is the correct answer, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है। इसके द्वारा ये आयोजित किया गया है और इसमें जो लंबे समय से अनक्लेम डिविडेंड और शेयर को रिजॉल्व करने की बात की गई है। ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल है? एस सेबी है, MIIS, RTAs, ये जो हैं इन तीनों के सहयोग से जो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा और प्लस उनको उनकी अवेयरनेस को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Which IIT linked organization signed an MOU with the Ministry of Information and Broadcasting WAVEX initiative in January 2026? किस IIT संबद्ध संगठन ने जनवरी 2026 में सूचना एवं जो प्रसारण मंत्रालय है उसकी जो एक वेवेक्स नामक एक पहल इनिशिएटिव था उसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज IIT बॉम्बे रिसर्च पार्क, ऑप्शन नंबर बी फिट IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी IIM अहमदाबाद CIIE, ऑप्शन नंबर डी टी हब हैदराबाद। राइट आंसर इज
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिट आईआईटी दिल्ली के साथ ये एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है। और इसमें इस जो वेवेक्स नामक जो ये पहल ली गई है, इसमें मीडिया और प्रसारण क्षेत्र जो है, ठीक है, उसमें उसमें स्टार्टअप्स को तकनीकी और इंक्यूबेशन का जो समर्थन मिलेगा, किस चीज़ का, टेक्नोलॉजी का प्लस इंक्यूबेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है। और यह साझेदारी जो है वो नवाचार इनोवेशन पर, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप पर, और जो प्रौद्योगिकी वाणिज्यकरण है, जो इंडस्ट्रियल कॉमर्शलाइजेशन है, उसको बढ़ावा देने की बात इसमें की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which national transporter achieved approximately 99.2% electrification of its rail network under the mission 100% electrification by November 2025? जो राष्ट्रीय परिवहन कर्ता ने मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के तहत नवंबर 2025 तक लगभग जो 99.2% रेल नेटवर्क जो है विद्युतीकरण हासिल किया है। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी इज इंडियन रेलवे, ऑप्शन सी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये इंडियन रेलवे ने किया है। ठीक है। और इसमें ऊर्जा जो एनर्जी है, एनर्जी की जो दक्षता है उसमें बढ़ावा मिला है। और जो आपकी फॉसिल फ्यूल्स पर जो डिपेंडेंसी है, फॉसिल फ्यूल्स पर जो डिपेंडेंसी है उसमें कमी आई है। और परिवहन प्रणाली जो है वो अधिक टिकाऊ और पर्यावरण हितैषी बनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, which government scheme aims to promote research and innovation in India's pharmaceutical and medtech sector through industry academia collaboration? कौन सी सरकारी योजना भारत के फार्मा और मेडटेक क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देती है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज पीएलआई स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्शन बी इज बल्क ड्रग पार्क स्कीम, ऑप्शन सी स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर, जिसे प्रिप के नाम से जान रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्कीम, जिसे एसपीआई के नाम से जानते हैं। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जिसे प्रिप कह रहे हैं, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, भारत के जो फार्मा और मेडटेक क्षेत्र हैं उसमें इनोवेशन पर, नवाचार जो है आधारित वृद्धि की ओर ले जाना, ताकि उसमें इनोवेशन हो सके। और इसमें एनआईपीईआर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एमएसएमई और स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देना शामिल है। और इसमें यह जो है औद्योगिक और अकादमिक सहयोग, जैसे कि इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया कोलैबोरेशन में भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which food processing and technology event was inaugurated at Yash Bhumi, New Delhi in January 2026? जनवरी 2026 में नई दिल्ली में किस खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज वर्ल्ड फूड इंडिया एक्सपो, ऑप्शन नंबर बी इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग 2026 फूड टेक 4.0, ऑप्शन नंबर सी मेक इन इंडिया फूड समिट, या ऑप्शन नंबर डी नेशनल एग्रो प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव। और राइट आंसर इज, इमेज देख लो, इंडस फूड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग 2026 एंड फूड टेक 4.0 इज द करेक्ट आंसर। अब इस कार्यक्रम में होगा क्या, तीन चीज़ों पर फोकस किया गया है। किस किस चीज़ पर? पहली बात फूड प्रोसेसिंग पर। ठीक है। दूसरी बात पैकेजिंग पर। नंबर तीन ऑटोमेशन पर। होगा क्या इससे?
इसका जो मेन उद्देश्य है, एम क्या है? एम है जो किसानों की आय को बढ़ाना, फार्मर्स की इनकम बढ़ाना, ठीक है, और रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, और एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ठीक। और यह जो तकनीक है नवाचार और मूल्य संवर्धन की प्रमुखता को भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which institution released the fifth edition of Trade Watch Quarterly focusing on India's automobile export in January 2026? किस संस्था ने जनवरी 2026 में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का पांचवा संस्करण जारी किया है, जो कि भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात पर केंद्रित है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये नीति आयोग ने स्टार्ट किया है ट्रेड वॉच क्वार्टरली, ठीक है, इसलिए ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स के लिए, फॉर ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स के लिए। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का पांचवा संस्करण जारी किया है और इसमें ऑटोमोबाइल निर्यात की जो प्रतिस्पर्धा है, उसकी वैश्विक मांग है और नीति प्राथमिकताओं का विश्लेषण किया है। यह जो डाटा आधारित रिपोर्ट है, ये भारत के व्यापार प्रदर्शन को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, who was sworn in as interim president of Venezuela in January 2026 after Nicolas Maduro was captured by US forces। जनवरी 2026 में निकोलस मैड्रो की अमेरिकी बलों के द्वारा पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसको शपथ दिलाई गई है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज मैरिया कॉर्निया मैकेडो, ऑप्शन नंबर बी इज डेलिसी रेड्रिग्विज, ऑप्शन नंबर सी एडमुंडो गोंजालेज, ऑप्शन नंबर डी डोएस डेडो कैबिलो। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डेलिसी रॉड्रिगेज को शपथ दिलाई गई है इंटरिम गवर्नमेंट के इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में, और उन्होंने अपनी सेना और सुप्रीम कोर्ट का समर्थन प्राप्त किया है, और उनका जो काम है वो आंतरिक स्थिरता बनाए रखना और अमेरिकी दबाव के बीच संतुलन करना है। उन्होंने मैड्रो की गिरफ्तारी की जो निंदा करते हुए लॉयलिस्ट नेताओं पर भरोसा बनाए रखा है, ठीक है। आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन है हमारा, और ये है भाई आपके वन लाइनर रिकैप। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगती है तो यू विल लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।